ओके, ठीक है। वेयर वी आर, ओके, हमेशा आपको दो चीजें याद रखनी है टू बी प्रिसाइज। ठीक है, मोल कंसेप्ट में जब भी बात आ रही हो कि जैसे ही आपको पता चले मोल है, ठीक है, तो वो एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है कि या तो आपने एटम्स लिए हैं, या तो आपने मॉलिक्यूल्स लिए हैं, या फिर आपने आयंस लिए हैं। अब वन मोल जैसे ही आपको बोल दिया जाए, ठीक है, अभी मैंने कहा था कि इतने सारे आपने एटम्स भरे, तो ये बार बार जब आप बोलोगे 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये बहुत बड़ी लाइन हो रही थी, ठीक है, बहुत बड़ी टर्म हो रही थी ये। तो इसलिए सिंपली हमने उसको एक नाम दे दिया मोल। ठीक है, उसको शॉर्ट में करने के लिए कि आपसे पूछे कितने एटम्स है 16 ग्राम ऑफ 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने एटम्स हैं, तो आप सिंपली बोल दो 1 मोल। आपको पूरा इतना टर्म्स नहीं बोलना पड़ेगी, इतना जितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23, तो सिंपली इसका डिस्कवर कर दिया हमने, बोल देंगे इसको मोल। ओके, ये एक और चीज क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इट रिप्रेजेंट ओके, ठीक है। दूसरी चीज ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि जब भी आपको बोला जाए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो वो हमेशा बराबर होगा आपके ग्राम एटॉमिक मास के। अगर आपने कोई मॉलिक्यूल ले रखा है तो वो बराबर हो जाएगा आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास के, जो कि कंपाउंड का होता है। ठीक है, एग्जाम्पल अब मैं बता देता हूँ क्या डिफरेंस रहता है। ओके, दो चीजें देखनी है आपको। पहली चीज एक और बार मैं बताता हूँ आपको, अगर आपने लिए हैं, ठीक है, 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, 10⁻23 आपने एटम्स लिए हैं। क्या लिया है आपने? एटम्स लिए हैं। किसके लिए हैं? तो ऑक्सीजन के एटम्स लिए हैं। ठीक है, तो जब भी आप ले रहे हो इतने एटम्स, ठीक है, इतने एटम्स ले रहे हो, ऑक्सीजन के ले रहे हो, तो आपको इससे क्या पता चलेगा? इससे आपको पता चलेगा कि कितने मोल ऑक्सीजन है, तो ये 1 मोल के बराबर हो जाएगा। और चीज क्या पता पड़ेगी? तो इससे आपको ये पता पड़ेगा कि 16 ग्राम जो होगा, ठीक है, 16 ग्राम जो आपका आंसर आ रहा है, मास कितना होगा इतने एटम्स का, तो वो बराबर हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास, इसको बोलेंगे हम। क्योंकि ये जो एटम्स का मास है बच्चों, ये एटम का मास है, इसलिए हमने इसको बोल दिया ग्राम एटॉमिक मास। ओके, दूसरी चीज देखते हैं। यहाँ पर ये जो हमने लिया था ऑक्सीजन का एटम, यहाँ पर मैं बना देता हूँ ब्रैकेट, ऑक्सीजन का एटम लिया था हमने यहाँ पे। ओके, दूसरी चीज जो हम ले रहे हैं, हमें पता है कि ऑक्सीजन जो होती है वो O2 फॉर्म में होती है, इसको हम कहते हैं ऑक्सीजन गैस। ठीक है, अब यहाँ पर ऑक्सीजन गैस जैसे कि है, ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में होती है। ये मॉलिक्यूल है आपका, ये एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, 2 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, 3 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, 4 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, 5 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। ठीक है, ऐसे हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूस ऑक्सीजन फील कर रहे हैं एक वैंग बैलेंस में। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, जब यहाँ पर मतलब कि जैसे ही ऑक्सीजन 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 हम ऐसे फील करते जा रहे हैं, ठीक है, जब ये 6.022 के बराबर हो जाएगा, तब जब ये एग्जैक्टली बराबर हो जाएगा 6.022 के, 3 पॉइंट नहीं, 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 के जब ये बराबर हो जाएगा, तब इसका मास कितना होगा? 32 grams. 32 ग्राम। ओके, दिस विल बिकम 32 ग्राम। ओके, अब ये जो ग्राम आप
आपका मास आया है ग्राम में, इसको आप क्या कहोगे, इसको आप सिंपली करोगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्यों कहोगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो O2 है बच्चों वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में है। यहाँ पर जितने भी आपको ये दिख रहे होंगे ये मॉलिक्यूल्स होंगे, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या हो रहा था फर्स्ट केस में कि यहाँ पर एटम्स थे, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 32 ग्राम इसका इसका मास आएगा। कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 2 नहीं नहीं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 10⁻23 बताओ बताओ बताओ। 6.022 into 10⁻23। फैंटास्टिक, ठीक है। जब आपके एग्जैक्टली 32 मास आ जाएगा तब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर मॉलिक्यूल कितने हैं ऑक्सीजन के, तो 6.022 ये जितने टर्म दिखा रखी है इतने, मतलब कि आपके यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम निकालते हैं वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं उसका भी हम देख लेते हैं कि यहाँ पर लिखा है हमने O2, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं O2। एक ऑक्सीजन का जो मास होता है वो होता है 16, यहाँ पर 2 थे तो 16 मल्टीप्लाई बाई 2 तो दैट इज 32, तो यहाँ पर 32 ग्राम आपने निकाल दिया मॉलिक्यूलर मास। ऑक्सीजन का यहाँ पर एटम है, तो ऑक्सीजन के एटम में हमें पता है एक ही एटम है, कितना होगा, तो 16 ग्राम होगा, ठीक है। तो एटॉमिक मास तो आपको गिवन होता है या फिर आपको याद करना पड़ता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है कि एटॉमिक मास तो आपको याद करना पड़ता है, मॉलिक्यूल मास आपको निकालना पड़ता है सिंपली, ठीक है। अब जैसे कि और होते हैं, एक और एग्जांपल, कंबाइन एग्जांपल एक और दे देता हूं। हम देखते हैं CO2, क्या देख रहे हैं बच्चों अब हम, CO2 ओके। CO2 क्या है, Compound. ऑक्सीजन। CO2 आपका है कंपाउंड, ठीक है। और CO2 को हम किस कैटेगरी में लेते हैं, एटम लेंगे या मॉलिक्यूल लेंगे, Molecule. CO2 मॉलिक्यूल है, ओके। अब मैंने क्या करा, आपको यहाँ पर एक कंटेनर दिया है, सेम चीज हम वही करते हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक एक एटम फिल कर रहे हैं कंटिन्यूसली, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कंटिन्यूस कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो एक आपको दिख रहा है ये CO2 का एक मॉलिक्यूल है, CO2 का ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है, CO2 मॉलिक्यूल, CO2 एज अ मॉलिक्यूल, यहाँ पर ये है एज अ मॉलिक्यूल, एटम नहीं है यहाँ पर, ये है मॉलिक्यूल, ओके। जब मैं यहाँ पर टोटल इतनी वैल्यू भर लूंगा, कितनी बराबर, दैट इज इक्वल टू 1 मोल के बराबर। 1 मोल कितना होता है, 6.02 into 10⁻23 ओके, particles. पार्टिकल्स। अब वो पार्टिकल्स कौन से हैं, Carbon dioxide. के। ओके, वो एटम है या मॉलिक्यूल है, Molecule. ओके, दैट इज योर मॉलिक्यूल सिंपली, ओके। अब मुझे ये बताओ, जैसे ही हमने निकाल लिया कि ये 6.2 पार्टिकल हो गए हैं, इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, इतने आपके पास मॉलिक्यूल हैं, हम एक सिंपल टर्म में इसको क्या कह देंगे, दिस इज 1 मोल कर देंगे, ठीक है। मोल आप लिख सकते हो या फिर पूरा मोल भी लिख सकते हो, दोनों राइट है, ठीक है, ओके। अब मुझे ये बताओ कि इसमें कितना, इसका जो मास होगा वो कितना होगा, इस कंटेनर के अंदर जितना होगा, 44 grams. 44 ठीक है। यहाँ पर हम जो निकालेंगे इसका, ये आपका मॉलिक्यूल है तो हम निकालेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कैसे निकालेंगे, तो हम लिखेंगे सबसे पहले CO2, ठीक है। अब मैं आपको पहले बता देता हूँ कि यहाँ पर कार्बन का जो मास होता है वो होता है 12, ऑक्सीजन का जो मास होता है वो होता है 16। अब इसको हम यहाँ ऊपर अप्लाई कर लेंगे कि 12
12 प्लस 16 प्लस 60, सिंपली ऐसे ऐड करना है प्लस आपको। 60 44 तो ये आ जाएगा आपका 44 ग्राम। 44 ग्राम आपका आंसर आया। ओके, 44 जो है आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल का मास है। ठीक है, तो यहाँ पर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तब हम कहेंगे इसका जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा वो 44 ग्राम के इक्वल होगा। ओके, यस मन, 1 मोल को हम एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। ये जो वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इसको ही आप एवोगैड्रो नंबर कहते हो। क्लियर इतनी चीजें? आगे चले फिर। यस तो ओके, अब सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अभी तक अगर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं ओके, जिसको सब कुछ समझ में आ गया है वो जस्ट रेज योर हैंड। ओके, 10 पार्टिसिपेंट्स। ओके, 15 पार्टिसिपेंट्स को समझ में आया है। ओके, 20 पार्टिसिपेंट्स को समझ में आया है। ओके, 25 को आया है। ओके, 30 को आया है। ओके, 35 लोगों को आया है। ओके, ठीक है। ओके, 35 मतलब 11 लोगों को नहीं आया है समझ में। दैट्स राइट, ठीक है, होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आया है अभी तक, तो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, वो सबसे अच्छा टर्म बताने जा रहा हूँ, अब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जितने लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया था, मोस्टली क्या होता है कि चलो ठीक है, शॉर्टकट में बता देता हूँ इसका। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे सिंपल तरीके में बताता हूँ एक और बात, कुछ अलग तरीके से। ओके, सबसे पहले मैं बनाता हूं यहां पर एक बड़ा सा सर्कल। ओके, हमने पढ़ा है मोल कंसेप्ट, तो सिंपली हम देख यहां पर लिखते हैं 1 मोल। ठीक है, हमने लिखा है यहां पर मोल, 1 मोल। ओके, अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि 1 मोल में कितने आपके पार्टिकल्स होते हैं। बताओ। 6.022 into 10 की पावर 23 10 ठीक है, इतने आपके होते हैं पार्टिकल्स। पार्टिकल्स होते हैं आपके। पार्टिकल्स क्या होते हैं कि आपका एटम्स भी हो सकते हैं, आपके मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आपके आयन्स भी हो सकते हैं। जैसे Na+ आयन अगर हो, इतने सारे हो, तब उसको हम क्या लिखेंगे, वो भी हो सकता है सिंपली। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। ये जब भी आपको बोले 1 मोल है, तो आपको पता चल जाएगा कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स है। चलो ठीक है, अब मुझे आप ये बताओ कि अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ हाफ मोल, ठीक है, हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो मुझे बताओ कि हाफ मोल्स में कितने एटम्स आएंगे ऑक्सीजन के। चैट बॉक्स में बताओ। एवरीवन आंसर मी इन द चैट बॉक्स। Sir, please repeat once again. ओके, What's the question? मैंने एक्चुअली आपसे पूछा है कि हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितने एटम्स होंगे। ठीक है, 1 मोल में होते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ऑक्सीजन के एटम। हाफ मोल में कितने होंगे? वेरी गुड साक्षी। ओके, एंड ओके, दिया आपने कुछ मिस कर दिया है। मन, ठीक है, आपने जो डिवाइड आपने सही लगाया है, डिवाइड करना है, लेकिन पावर को डिवाइड नहीं करना है। ठीक है,
हमको जो 6.022 है उसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वही टर्म डिवाइड होगी, 10 की पावर डिवाइड नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको कहा कि अगर हाफ मोल है, ठीक है, 1 की जगह अगर मैं लिख लूँ 0.5 मोल मतलब कि हाफ से, तो ये जो पूरी टर्म है आपकी 6.022 वाली, 6.022 वाली इंटू 10 टू द पावर 23, 10 टू द पावर 23, आपको इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, इस पूरी टर्म को आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड कैसे होता है, तो यहाँ पर तो 10 की पावर है, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 1 से और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 10 की पावर वैसी की वैसी ही रहती है। ठीक है, अगर नीचे 10 की पावर होती तो ऊपर यहाँ चेंजेस आते। ओके, वेरी गुड, 3.011 10 टू द पावर। ठीक है, अब सबका आ रहा है। ओके, चलो ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर 2 मोल होंगे, ठीक है, ऑक्सीजन के एटम 2 मोल हैं, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने होंगे? फैंटास्टिक, ठीक है, एवरीवन इज राइट कि जो 6.022 है उसका हम अगर 1 मोल से कर रहे हो आप 2 मोल, तो ये क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो 6 का डबल होता है 12, तो 12 इंटू 10 टू द पावर 23 हो जाएगी सिंपली। ठीक है, तो ये सिंपल सी टर्म है कि आपको जितने ज्यादा मोल हो जाएंगे तो उतने ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे, आपके मॉलिक्यूल्स उसके उतने गुना हो जाएंगे, उतने टाइम्स हो जाएंगे। सिंपली दैट विल बी द वे टू सॉल्व क्वेश्चन। ओके, अब एक चीज आपकी क्लियर हो चुकी है। सेकेंड चीज देखते हैं, मैं आपको बताता हूं 1 मोल जो बराबर होता है, ठीक है, वो बराबर होता है उसके मोलर मास के बराबर। किसके बराबर, तो मोलर मास के बराबर। मोलर मास एक नई टर्म में लिख रहा हूं, मोलर मास, इसको मैं बोलता हूं मिलीमीटर, एमएम। ठीक है, 3 इडियट्स देखी होगी तो आपको पता होगा सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ओके, अब मोलर मास जो है बच्चों आपका, ठीक है, अगर 1 मोल है, ठीक है, 1 मोल ऑफ आपका है H2O, तो उसका मोलर मास जितना होगा, जैसे कि H2O का होता है H2 और O, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन के 2 प्लस 16, तो ये टोटल हो गया। मोलर मास ऑफ H2O आपका हो जाएगा 18, तो 1 मोल में होंगे 18 ग्राम। ओके, अब मुझे बताओ कि हाफ मोल में H2O के कितने ग्राम होंगे, मोलर मास कितना होगा, सॉरी हाफ मोल में कितना मास होगा H2O का? 9 ओके, अगर 5, वेरी गुड, 9, ओके, ठीक है। ओके, अगर 5 मोल ऑफ H2O है तो उसका मोलर मास कितना, उसका मतलब कि मास कितना हो जाएगा? चलो ठीक है, वापस से एक बार रिपीट करता हूं, नहीं सुना आधे लोगों ने। ओके, 5 मोल ऑफ H2O अगर होगा तो कितना मास हो जाएगा? 90 grams 90 ग्राम्स, ठीक है, अनेरी राइट, दिया राइट, अदिति आप क्या करना था पता है? ओके, यहाँ पर 1 मोल से करा आपने 5 मोल, ठीक है, यहाँ पर करा आपने सिंपली 5 मोल। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन का जो सॉरी वाटर का जो मोलर मास होता है वो होता है 18। जब आपने 1 से लेके 5 कर दिया तो यहाँ पर भी आप 18 का मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा 5 के साथ, तो ये आंसर हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 90। समझ में आया? सर मैंने 9 into 5 किया। ओके, 9 into 5 कर दिया, ओके ओके, ठीक है, मोलर मास से मल्टीप्लाई करना है, जितना भी होगा उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करना है। ओके,
अगर यहाँ पर होता, मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, व्हाट इज द मास ऑब्टेन्ड in 3 mole of CO3, अब बताओ। नाइन्टी ग्राम्स। ओके ठीक है, सब अपने आंसर एक बार चैट बॉक्स में करो, मैं जब सॉल्व करूंगा इसका आंसर तो देखते हैं किसने सही करा है। ओके अथर्व 60 ग्राम, ओके जिक्रा 80 ग्राम, ओके 60 ग्राम। ओके दिया 180 ग्राम, ओके दर्शन 90 ग्राम, ओके दिशा 180 ग्राम, शिवानी ओके 60 ग्राम, मुजैना 90, आरना 60, अवंतिका 60, अनेरी 150, ओके अथर्व 180, ओके 60 ग्राम, ओके चलो ठीक है, लेट्स सी द आंसर। ओके 1 मोल में होता है इक्वल टू मोलर मास। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ CO3? तो CO3 का हो जाएगा आपका मोलर मास 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 3, कितना आ रहा है टोटल? 60 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मोल अगर आप लेते हो CO3 तो उसमें होता है बच्चों आपका 60 ग्राम। अब आपने क्वेश्चन में लिया है 3 मोल, तो ये कितना हो जाएगा? 180 ग्राम। 180 ग्राम। समझ में आ रहा है क्या क्या चल रहा है? यस सर। आप मोल से मतलब कि कितने पार्टिकल उसमें हैं उससे आप जा रहे हो कि उसका मास कितना होगा। तो जितने ज्यादा पार्टिकल होंगे उसका मास उतना ज्यादा होगा, जितने पार्टिकल कम होंगे तो उतना उसका मास भी कम होगा। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं अब आप सही करते हो कि नहीं। ओके व्हाट इज द मास obtained in 0.5 mole of SO2। ओके सल्फर का जो मास होता है एटॉमिक मास वो होता है आपका 32। अब करके दिखाइए, करेक्ट आंसर बताना बिल्कुल मुझको। ट्वेंटी फोर। ओके चैट बॉक्स में कर बताओ, देखता हूं मैं कौन कौन सही कर देता है। ओके वेरी गुड कनिष्क, साक्षी ट्राई मोर, अथर्व ट्राई मोर, दिशा राइट, अनेरी राइट, जिक्रा राइट, मुजैना वन एक और बार ट्राई करो, दिया राइट, शिवम राइट। ओके चलो ठीक है, ओके वेरी गुड भावेश ट्राई मोर, ओके प्रणव 21 इज रॉन्ग, ओके दर्शन गड़बड़ हो गई, अथर्व राइट। चलो ठीक है, कैसे करना है वापस देखते हैं। 1 मोल को मैंने कहा इज इक्वल टू योर मोलर मास, ठीक है तो 1 मोल हो गया आपका बराबर योर मोलर मास। मोलर मास कितना है SO2 का, यहाँ पर चलो निकाल लेते हैं SO2 का मोलर मास SO2 का। सल्फर का जो मास होता है मैंने आपको बता दिया था 32 होता है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2, टोटल कितना हो गया 16 2 जा 32, 32 प्लस 32 तो 64 हो गया, इतना 64 ग्राम। यस सर। 1 मोल में होता है 64 ग्राम, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1 मोल में होता है 64 ग्राम। मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा 0.5 मोल में कितना होगा, तो यहाँ पर आप फाइंड कर लो।
यहाँ पर हो जाएगा 64 डिवाइड बाई 2, दैट इज योर 32। 32. अब आया समझ में दर्शन? यस ओके ठीक है, चलो और एक और चीज अब देखते हैं। आपको सबसे पहले मोल, 1 मोल निकालो और 1 मोल के बराबर आप कर दो मोलर मास को। अगर एटम का देख रहा है तो एटॉमिक मास कर दो, मॉलिक्यूल का दिख रहा है तो मोलर मास कर दो। ठीक है, जो भी आपको दे रखा है सिंपली उसका कर लेते हैं। ओके, देन हम करते हैं यहाँ पर एक और टर्म नई इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं यहाँ पर कि 1 मोल में, ठीक है, कितना वॉल्यूम होता है। क्या बोल रहा हूं मैं कि 1 मोल में कितना वॉल्यूम होता है, तो ये आप नोट कर लो। 1 मोल में होता है 22.4 लीटर। ठीक है, अगर आपसे पूछे तो 1 मोल में कितना वॉल्यूम है तो 22.4। आधे मोल में कितना वॉल्यूम होगा? 11.2 11.2 2. ओके, 2 मोल में कितना वॉल्यूम होगा? बताओ बताओ, अगर आप 2 मोल लोगे, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन आप ले रहे हो, ऑक्सीजन एटम, 44.8 44.8. ओके वेरी गुड, 44.8। ठीक है, तो मतलब कि मोल एक्चुअली आपकी जो टर्म है उससे आप क्या क्या चीज निकाल सकते हो अगर ये चार्ट आपको समझ में आ जाता है। ठीक है, अगर ये चार्ट आपको समझ में आ रहा है तो आप दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, आप पहले पता करो कि 1 मोल में कितना मोलर मास होता है। ठीक है, 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, तो इतने पार्टिकल्स होते हैं जो कि ऊपर बता रखा है। 1 मोल में कितना वॉल्यूम होता है, तो ये इतना वॉल्यूम होता है। लेकिन ये इतना वॉल्यूम होता है, ये बात भी याद रखना, ये होता है एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री है और प्रेशर जो है वो 180 एम है। ठीक है, तो ये एक एसटीपी होता है, नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर पे। अगर प्रेशर आप ज्यादा बढ़ा दोगे, टेम्परेचर बढ़ा दोगे, तो ये वैल्यू क्या हो सकती है, कम ज्यादा हो सकती है। ओके, अगर ये चीज तीनों समझ में आ गई कंपैरिजन, ठीक है, मतलब कि कैसे करना है, तो चलो मैं एक बार बता देता हूँ कि 1 मोल बराबर होता है आपके, दैट इज इक्वल टू योर मोलर मास, जो भी आपको कंपाउंड एलिमेंट दे रखा है उसके मोलर मास के बराबर। और यही चीज होती है आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर। यहाँ पर मैं सिंपली लिख देता हूँ एवोगैड्रो नंबर के बराबर। और ये चीज 1 मोल जो है आपकी बराबर होती है आपकी 22.4 वॉल्यूम के बराबर। ठीक है, वॉल्यूम के बराबर भी ये होती है, 24 लीटर वॉल्यूम के बराबर भी होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए 1/2 मोल, ठीक है, हाफ मोल के लिए पूछा जाए तो आपको क्या करना है, मोलर मास को 2 से डिवाइड कर देना है। मोलर मास mm लिख देता हूँ, चलो। हाफ मोल अगर आपसे पूछा जाए, हाफ मोल, तो आपको क्या करना है, mm/2। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे जाए कितने होंगे, तो सिंपली आप कर दोगे एवोगैड्रो बाय 2, एवोगैड्रो डिवाइड बाय 2। ठीक है, वॉल्यूम पूछा जाए तो वॉल्यूम बाय 2, सिंपली वॉल्यूम डिवाइड बाय 2। ओके, अगर आपसे पूछा जाए 2 मोल है, अगर आपने 2 मोल मतलब कि पार्टिकल्स लिए या फिर 2 मोल है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर मास जितना भी है उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम्स ऑफ एवोगैड्रो नंबर करना पड़ेगा, एवोगैड्रो या फिर क्या करना पड़ेगा, आपका जो वॉल्यूम है, ठीक है, आपका जो वॉल्यूम जितना है 22.4, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 22.4। तो क्वेश्चन जो भी आपके आएंगे बच्चों ऐसे ही आएंगे। ठीक है, तो हर चीज से आपको अगर ये लिंक याद हो गया है, ठीक है, सिंपली अगर आपको ये लिंक याद हो गया है कि 1 मोल में, अगर ये चार्ट याद हो गया है, तो मोल कंसेप्ट आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई सा क्वेश्चन नहीं रोक सकता है। ठीक है, सिंपल सा चार्ट है और बहुत इजीली अगर एक बार समझ में आ गया तो सारे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? किसी को कुछ डाउट, एनी डाउट्स इन दिस? नो सर No, sir. Excuse me, sir. No, sir. ओके, यस, किसको डाउट है? Sir, what is STP full form? एसटीपी, ओके,
STP जो हम बोलते हैं वो होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, और P फॉर प्रेशर। ठीक है, मतलब कि क्या होता है कि अगर STP पे नहीं लोगे, आपने टेम्परेचर नॉर्मल नहीं लिया, आपने कहा कि मैं तो 100 डिग्री या 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे देख रहा हूँ, और प्रेशर मैंने एटमॉस्फेयर प्रेशर नहीं लगा है, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर कर रखा है, तब जरूरी नहीं है कि ये जो वॉल्यूम 1 मोल पर हो वो इतना हो 22.4, वो इससे कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है। मतलब Excuse me, Okay, sir. sir. यस, Sir, in STP conditions, temperature is 0°C ना? ओके। STP का मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर तक कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 से लेके 25 डिग्री तक टेम्परेचर पे इतना इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, वॉल्यूम में इतनी दिक्कत नहीं होती है। Okay, sir. अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है देयर इज अ डिफरेंस, लेकिन 0 to 25 रूम टेम्परेचर में कहीं दिक्कत नहीं होती है, अनटिल एंड अनलेस द सब्सटेंस इज योर वॉलेटाइल। अगर वॉलेटाइल सब्सटेंस होगा, जिसका मतलब कि जैसे कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि आप हाथ में रखते हो तो ही पिघल जाते हैं, तो वैसे कंपाउंड होंगे तो भी मतलब डिफरेंस आता है। जैसे गैलियम और सीजियम हो गया, वो आपके हाथ में जितनी हीट होती है उससे ही वो पिघल जाते हैं, तो वो भी मतलब उसके लिए जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होगा वो 0 से लेके 10 डिग्री के बीच में होगा। ओके, नेक्स्ट Okay, क्वेश्चन। sir. ओके, ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है? तो इट इज अ एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम सिंपली। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? तो यहाँ पर ये गलत दे रखा है, यहाँ पर सिंपली ऑक्सीजन है। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इससे। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो दैट इज 6। O2 अगर दे रखा है तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 32। ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोल रखा है आपका, तो मॉलिक्यूल का मास जो होता है मतलब कंपाउंड का जो मास होता है, तो इट इज एक्सप्रेस्ड और मेजर्ड बाय मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। तो जैसे कि वाटर आपका मॉलिक्यूल है H2O, ठीक है, इसका आप निकालोगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया है। हाइड्रोजन का होता है 1 मास मल्टीप्लाई बाय 2 हाइड्रोजन, तो 2 प्लस 16, ऑक्सीजन का जो है तो 16 प्लस 18 दैट इज योर 18। ओके, यहाँ पर एक रिलेशनशिप बता रखी है, चलो ठीक है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट, चलो अभी बता देता हूँ। ओके, अगर ये चार्ट समझ में आ गया तो बाकी और कोई चीजें समझने की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूलेज आपको रटने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, याद करने की भी कोई जरूरत ही नहीं है। ओके, अदिति इज आस्किंग सर हाफ मोल कैसे निकालते हैं, फिर से बता दो। ओके, ठीक है, हाफ मोल कैसे निकालते हैं, चलो मैं बताता हूँ। ओके, मैंने आपको कहा 1 मोल है आपका, 1 मोल में होते हैं आपके बच्चों 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23। हमने मान लिया यहाँ पर एटम्स हैं, ठीक है, किसी के एटम्स हैं, हाइड्रोजन के एटम है मान लिए। ओके, अब आपको जैसे कि पूछा जाए कि अगर हाफ मोल में कितने एटम्स होंगे, ठीक है, तो हाफ मोल में कितने एटम होंगे, जब हमने कर दिया 0.5, इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दी, तो 1 डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया आपका हाफ मोल, दैट इज इक्वल टू योर, इस इक्वेशन में भी आपको 2 से डिवाइड कर देना पड़ेगा, तो जैसे ही आप अदिति इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 3.011 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23 एटम्स होंगे अगर आधा मोल लोगे तो। अगर आप 1/4 मोल ले रहे हो, ठीक है, तब ये इक्वेशन में क्या होगा, आपको 1 मोल वाले जो है उसको आपने 4 से डिवाइड करा, तो ये जो टर्म है आपकी उसको भी आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6.022 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर जो भी दे रखा हो आपका 23। ठीक है, तो 6 डिवाइड बाय 4 हम जब करते हैं तो वो अप्रॉक्स 1.5 समथिंग आता है। ठीक है, तो उतनी वैल्यू आ जाएगी। ओके, आगे सॉल्व करते हैं, चलो इसको भी आगे सॉल्व कर लेते हैं। अगर पूछ लिया कभी आपसे मास कितना होगा, ठीक है, जैसे कि आपको दे रखा है नाइट्रोजन कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन गैस हम ले लेते हैं N2, ठीक है, हम लिया N2 नाइट्रोजन गैस ले लिया हमने। ओके, अब 1 मोल में उसका
कितना मास होगा, तो बताओ मुझे कितना होगा 1 मोल में, कितना मास होगा उसका? 14 ग्राम. 14 ग्राम. 14 ग्राम. ओके, हाफ मोल में उसका कितना मास मिलेगा हमको? 7 ग्राम. 7 ग्राम. ओके, 1/4 मोल में कितना मास मिलेगा हमको? 3.5. 3.5. ठीक है, तो 3.5 को एक्चुअली हम कहते हैं गिवन मास. ठीक है, आपको जितना मास दे रखा हो 3.5 भी हो जाएगा आपका गिवन मास. लेकिन जो आप 1 मोल में निकालते हो बच्चों, ठीक है, 1 मोल में जब आप निकालते हो जो भी चीज, तो उसको हम स्पेशली एक टर्म कहते हैं, दैट इज योर मोलर मास, कि एक मोल का कितना मास है. ठीक है, अगर 1 मोल आप ले रहे हो कोई सी यूनिट, तो उसका कितना मास हो जाएगा सिंपली. ओके, चलो ये कर लिया, तो आगे एक और चीज कर लेते हैं अब इसके आगे. यस सर नाइट्रोजन का एटॉमिक मास इज 14 ग्राम. फैंटास्टिक. वेरी गुड वेरी गुड. ठीक है, यहाँ पर अपन ने गलती कर दी है, दिस इज रॉन्ग, हमने Yes. गलत कर दिया जल्दी जल्दी में. ये नाइट्रोजन एटम का मास है यहाँ पर. ठीक है, नाइट्रोजन गैस का जो मोलर मास होता है वो 28 ग्राम होता है. हाफ मोल में हो जाएगा वो 14 ग्राम. 14. और 0.25 मोल में हो जाएगा वो 7 ग्राम. ठीक है, तो आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है कि एटम है या मॉलिक्यूल है. तो यहाँ पर मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का होता है मोलर मास, तो नाइट्रोजन 2 है तो 14 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर हमको करना है 28. ठीक है, वेरी गुड. ठीक है, आप वेरी एक्टिव. ठीक है, ओके. चलो, अब जो फॉर्मूलेज आपको बुक्स में दिखा रखे हैं, चलो वो डिस्कस कर लेते हैं. चलो ठीक है, फॉर्मूलेज तो चलो हम देख ही लेते हैं. ओके, अब यहाँ पर है आपका मोल. ठीक है, मैंने जो आपको चार्ट दिखा रखा है उसको हमने कर दिया है यहाँ पर गिवन मास अपन मोलर मास. तो आपको क्वेश्चन में अगर दे रखा हो कि आपको मास फाइंड आउट करना है, आपको मतलब गिवन मास फाइंड आउट करना है, ये वाला ऊपर वाला स्मॉल m, तो आपको कैपिटल M की वैल्यू तो आप फाइंड आउट कर सकते हो. मोलर मास CO2 दे दिया तो उसकी 44 होती है, हाइड्रोजन दे दिया तो उसकी 2 होती है, वैसे करके आप फाइंड आउट कर सकते हो. अगर आपको दे रखा है मोल, ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके कितने होंगे डिवाइडेड बाय योर एवोगैड्रो नंबर, तो वो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो. ठीक है, बाद में उसका ही मतलब कि कुछ भी आपको दो चीजें दे रखी होगी और तीसरी फाइंड करने की के लिए कही जाएगी. ठीक है, समझ में आया फॉर्मूला कैसे है? Yes, sir. सिंपली कुछ भी नहीं है, मोल है आपका, उसको एन कह दिया है, इसको आप याद रख सकते हो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. अगर ये डायग्राम याद नहीं होता है तो आप सिर्फ फॉर्मूला की टर्म्स में याद रखो कि गिवन मास अपन मोलर मास. मोल क्या होता है आपका, तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो पार्टिकल्स की टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स. तो एवोगैड्रो